Hi everyone, today I am going to discuss the editorial which is based on Russia Ukraine crisis. So let's talk about what it is. So स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ पीस आखिरकार क्या है भाई? साइन है और क्या चीज़ है शांति की। तो साइन का मतलब आपको मालूम ही होगा कि भैया साइन चिन्ह है या एक क्या कहना चाहिए, कोई चीज़ दिखाई देती हो कि उसकी उस तरफ थोड़ी सी इंक्लाइंड हो। किसकी तरफ इंक्लाइंड हो, किसकी तरफ उसका रुख हो? शांति की तरफ। तो मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम है कि रसिया यूक्रेन के बीच क्या गेम चल रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर हम इस शांति वार्ता या शांति की तरफ जो मुख उन्होंने किया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ, 2014 की बात है। क्रीमिया को जनमत संग्रह के आधार पर रसिया ने हथिया लिया। उसी से रसिया पर सैंक्शन लगाए गए और रसिया की प्रमुख चिंता ये थी कि रसिया के जो पड़ोसी देश हैं वो नाटो में शामिल ना हो जाए। क्यों शामिल ना हो जाए? क्योंकि वॉल्टिक कंट्री जिसमें हंगरी वगैरह आती हैं ये पहले ही शामिल हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के शामिल होने से नाटो में शामिल होने से रसिया को सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि भाई जो उसका पड़ोसी देश है वो नाटो का मेंबर बन गया। अब नाटो किसके द्वारा चलता है? तो 30 कंट्री होती हैं नाटो में और उन 30 कंट्रियों के बीच में एक एग्रीमेंट है, उसमें उसको बोलते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 नाटो के आर्टिकल 5 में लिखा क्या है कि भैया किसी एक कंट्री पर भी किसी दूसरी कंट्री ने हमला किया, उन 30 कंट्री के अलावा, जैसे 30 कंट्री का ग्रुप है, ये 30 कंट्री का ग्रुप है, अब इस पर से कोई भी अगर आके किसी एक देश पर आक्रमण कर देता है तो ये माना जाएगा आर्टिकल 5, नाटो के आर्टिकल 5 के तहत कि एक कंट्री पर हुआ तो हमला एक कंट्री पर है, लेकिन वो माना जाएगा कि 30 कंट्री पर हमला हुआ है। और 30 कंट्री पर हमला होने का मतलब है कि अगर कोई देश हमला करना चाहे इन 30 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री पे, तो उसका ये माना जाएगा कि उसने 30 की पूरी 30 कंट्री पे हमला किया है और ये पूरे के पूरे 30 देश अपने आप युद्ध में शामिल हो जाएंगे। तो कोई भी कंट्री हिम्मत नहीं करता है कि नाटो कंट्री पे पहले से हमला करे। तो ये पूरा का पूरा सीन था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ये बना इसीलिए था क्योंकि 1990 में यूएसएसआर का जो एग्रेशन था वो पीक पे था। तो इसलिए अमेरिका की अध्यक्षता में या नेतृत्व में इस संगठन का गठन किया गया। तो अब इशू ये था कि अमेरिका या जो नाटो देश हैं वो कोशिश ये कर रहे थे कि जो यूक्रेन है उसको नाटो का पार्ट बना ले, लेकिन रसिया ने इस चीज़ का बहुत कड़ा विरोध किया और उसने क्या किया, चारों तरफ यूक्रेन की सेना लगा दी। और उस सेना के लगाने से पूरी की पूरी नाटो कंट्री हूँ या मुख्य कंट्री जैसे यूएस हो गए, फ्रांस हो गए, यूरोपियन कंट्री और पूरा वेस्ट, ये चिंतित हो गया कि रसिया कहीं यूक्रेन को न हथिया ले। तो ये एक प्रमुख मुद्दा था। तो चारों तरफ उसने सेना लगा दी थी और हाल ही में खबरें ये आ रही थी कि हो सकता है कि रसिया यूक्रेन को भी क्रीमिया की तरह इन्वेड कर ले और रसिया का पार्ट बना ले। तो ये पूरा का पूरा गेम था। अब पिछले 2-3 दिनों के अंदर या जहाँ तक 16 फरवरी को रसिया ने क्या किया, कुछ ट्रूप जो है वापस बुला लिए। तो जब कुछ ट्रूप वापस बुला लिए तो ये माना जा रहा है कि भैया ये साइन, मतलब ये पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं किस चीज़ की, कि भाई अब यहाँ पर क्या है, शांति की शुरुआत हो चुकी है जो इतने दिनों से टेंशन चल रही थी। आई होप अब आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार शांति में क्या क्या हो रहा है तो आपके मन में अशांति नहीं होगी, क्योंकि हमने शांति से इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। रसिया पुलिंग बैक सम ट्रूप सजेस्टेड इट सी पोटेंशियल इन मैक्रोन स्लोज प्रपोजल। तो यहाँ पर रसिया जो अपनी सेनाओं को वापस ले रहा है, तो देखने में लग रहा है कि हो सकता है वो हाल ही में जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन रसिया की यात्रा पर गए थे उनका प्रपोजल रसिया ने स्वीकार कर लिया है। रसिया's announcement that it is pulling back some troops from Ukraine border is the strongest signal of de-escalation from the Moscow। सो यहाँ पर रसिया का अपनी सेनाओं को वापस बुलाना यूक्रेन के चारों तरफ की बाउंड्री से,
ये एक सिग्नल देता है कि भाई डी एस्केलेशन की शुरुआत हो चुकी है। डी एस्केलेशन अगर आपको ना मालूम हो तो सेना को पीछे खींच लेना। रसिया हैज़ ऑलवेज मेंटेन दैट इट हैड नो प्लान टू अटैक यूक्रेन, और रसिया ने हमेशा ये कहा है कि भैया उसका किसी भी प्रकार से ये प्लान नहीं है कि वो यूक्रेन पर हमला करे। हम तो उसका कहना है कि हम तो बस नाटो कंट्री को ये बता रहे थे कि हमारे पड़ोसियों को आप अपने ग्रुप में शामिल कराना बंद कीजिए। बट द मैसिव ट्रूप मोबिलाइजेशन ऑन द थ्री फ्लैंक ऑफ यूक्रेन, थ्री फ्लैंक मतलब तीन साइड क्या किया था रसिया ने, यूक्रेन को घेर लिया था, विच इंक्लूड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वारसेप S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैड रेजेज फियर ऑफ वार। तो यहाँ पर रसिया ने क्या किया, चारों तरफ जो जो अपना शस्त्रागार था वो लगा दिया था, और जितनी सेना थी वो चिपका दी थी यूक्रेन के चारों तरफ कि भैया अगर नाटो में तुम शामिल हो गए तो हम तुम्हारी बैंड बजाने के लिए क्या है, रेडी हैं। बिसाइड द US वार्निंग दैट रसियन इन्वेजन कुड कम एनी डे, और यहाँ पर रसिया ने तो जो किया सो किया, वहाँ पे US की एंट्री हुई और US ने भी घबरा दिया पूरी की पूरी दुनिया को कि भैया 16 फरवरी को समथिंग बिग विल हैपन। क्या बिग विल हैपन ये नहीं बताया, बस ये बताया कि भाई रसिया इन्वेड कर लेगा 16 तारीख को, 16 फरवरी को। तो डिसीजंस टू शट द अमेरिकन एम्बेसी, और साथ ही साथ अपने लोगों से बोल दिया कि भैया यूक्रेन को छोड़ दो, अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया कि मतलब जो यूक्रेन की राजधानी है वहाँ पर। एडेड टू द फ्रेंजी द रशियन अप्रोच appear to have been rooted in building military pressure around the Ukraine to gain diplomatic leverage and talk with the West। और रसिया का ये मूव कि चारों तरफ सेनाएं लगा दो, तो उसका सीधा सा मतलब था कि वो वेस्ट पर प्रेशर डाले कि भैया बात के लिए आगे आओ, और बात क्या करनी है कि तुम नाटो में यूक्रेन को शामिल ना करो। ये पूरा का पूरा सीन था। इन द लास्ट फ्यू वीक यूरोपियन लीडर्स हंगरी विक्टर ओब्रान, फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन एंड जर्मनीज ओला स्लोज हैव विजिटेड मॉस्को। तो यहाँ पर हंगरी, फ्रांस और जर्मनी के लोग वहाँ पर विजिट करने गए, कहाँ पर, रसिया, मनाने के लिए कि भैया हमारा ये प्रपोजल है, आप स्वीकार करो, युद्ध करने के बारे में ना सोचो, क्योंकि आपको मालूम होगा कि रसिया इज द बिग पावर। ऑफ दिस डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन बाय द मिस्टर मैक्रोन हु कॉल्ड फॉर रिस्पेक्टिंग Russian security concern and sought to revive the Minsk agreement on Ukraine civil strife, and Mr. Sloz, who said keep that Ukraine's entry into NATO was not on the agenda right now, were significant। तो यहाँ पर भैया मैक्रोन ने कहा, क्या कहा कि भैया थोड़ी इस जो कंसर्न है, जो भी आपकी चिंताएं हैं, वो आप एक एग्रीमेंट के थ्रू यूक्रेन से आप एग्रीमेंट कर लो, हम उसमें मदद करेंगे तो उससे सुलझ जाएंगी। हंगरी के जो मिस्टर स्लोज थे, सॉरी ये जहाँ तक जर्मनी के थे, तो इन्होंने ये कहा कि भैया हम नाटो में उसको शामिल नहीं करेंगे, तो इससे आपकी एक चिंता दूर हो गई, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस ख़त्म। आप क्यों बेवजह में युद्ध करना चाहते हो, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि रसिया इज़ द बिग पावर, बड़ी पावर है। अगर वो मान लो यूक्रेन पर हमला करती है तो इन्वेड कर लेगी, और अगर कोई कंट्री उसको हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो वैसे ही तो कोरोना या कोविड के समय में बैंड बजी पड़ी है पूरी कंट्री की। अगर वो मान लो अमेरिका जैसा बड़ा देश भी अगर हस्तक्षेप करेगा तो सोचो तालिबान के साथ उसका क्या हाल हुआ था, रसिया के साथ उसका क्या हाल होगा। तो नो मैटर, इकोनॉमी को लॉस होगा अगर कोई भी देश युद्ध में पार्टिसिपेट करता है तो, भली चाहे कितनी आप ताकतवर हो, कितनी पैसे वाले हो, युद्ध मतलब आपकी इकोनॉमी को बर्बाद होना ही है। तो कोई भी नाटो कंट्री हो या कोई और दूसरी कंट्री कभी भी युद्ध में जाना नहीं चाहती। तो इन्होंने मनाने के लिए कोशिश की कि भैया रसिया मान जाए, क्योंकि अगर रसिया नहीं मानेगा तो ये डेफिनेटली है कि यूक्रेन रसिया के कब्जे में चला जाएगा और पूरी की पूरी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी और कोई युद्ध में आएगा नहीं। तो सभी बेस्ट पावर वहाँ गए, उनके लिए कहा कि भैया हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है कि ना तो नाटो का हिस्सा बनाने वाले हैं यूक्रेन को, ना कुछ, आप टेंशन फ्री रहो। देयर टॉक विथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओपन अ डिप्लोमेटिक पार्ट टूवर्ड द डी एस्केलेशन। और यही चीज़ है कि भैया पुतिन ने कहा कि चलो हम डी एस्केलेशन करना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ टू अर्ली टू से दैट क्राइसिस इज ओवर, द कॉम्प्लेक्स इश्यूज इज रूटेड इन रशिया सिक्योरिटी कंसर्न एंड नॉटो एक्सप्लेनेटरी ओपन डोर पॉलिसी विद नो क्विक सॉल्यूशन। अब ये बहुत जल्दबाजी होगी कि डी एस्केलेशन ख़त्म हो गया है या स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि रसिया का कंसर्न ये है कि यूक्रेन
नाटो का पार्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक, तो अगर नाटो कंट्री ने रसिया की बात मान ली तो क्या मैसेज आएगा कि भैया रसिया के सामने नाटो कंट्री झुक गई। लेकिन अगर नाटो कंट्री ने ये बोल दिया कि नहीं भैया हम यूक्रेन को पार्ट बनाएंगे, तो रसिया झुकने वाला नहीं है, और रसिया पीछे हट गया तो फिर ये मसला हो जाएगा कि रसिया झुक गया, और दोनों ही झुकना नहीं चाहते। सो ये मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि क्योंकि सॉल्यूशन आ गया और तुरंत इसका हल हो गया और पूरी सेना वापस हो गई, तो ऐसा नहीं है। शुरुआत हो गई, कहाँ तक जाएगी ये देखो आगे मालूम होगा, बट राइट नाउ हम ये कह नहीं सकते तुरंत के तुरंत। बट द सजेशन फ्रॉम द टॉप, रसिया एंड द वेस्ट हैव हैड पॉइंट फार्मूला टू पीस, लेकिन एक फार्मूला निकाल दिया है एक शांति का। रसिया's थ्री कंसर्न आर, वन, इट डज नॉट वांट टू नेबर जॉर्जिया एंड यूक्रेन टू बी मेंबर ऑफ द नाटो। रसिया के क्या है, तीन चिंता है। सबसे पहले तो उसकी क्या चिंता है कि जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो का पार्ट ना बनाया जाए। दूसरा, नाटो कंट्री जो हैं वो ईस्टर्न यूरोप में मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो कम करें। ठीक है, और कम क्या करें, मतलब जो बड़े बड़े हथियार हैं वो ना लगाए। और तीसरी क्या है, इट वांट्स द यूक्रेन क्राइसिस, द सिविल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कीव एंड रसिया बैक्ड सेपरेटिस्ट इन डोनबास टू बी रिजोल्व थ्रू द मिन्स्क प्रोसेस। तो यहाँ पर उसका ये भी कहना है कि जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है, दो ग्रुप बने हुए हैं, एक रसिया के द्वारा फंड किया जाता है या रसिया को सपोर्ट करता है एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप रसिया का विरोध करता है। तो उनके बीच एक एग्रीमेंट हो जाए जिससे क्या हो कि यूक्रेन में शांति हो। जो तीन चीज़ें रसिया चाहता है। इन टॉक विद मिस्टर पुतिन, यूएस President Joe Biden has already said US does not have any plan to deploy offensive weapon or permanent combat troop to Ukraine, and that Washington was open to reducing drill and missile in Eastern Europe on reciprocal basis। तो यहाँ पर यूएस के जो राष्ट्रपति उन्होंने भी वो बोल दिया कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम ईस्टर्न यूरोप में बड़े बड़े ऑफेंसिव वेपन वहाँ पर लगाएं, और यही कारण है कि उसके कथन स्वरूप मतलब काम करने के लिए उन्होंने क्या करना है, जो बड़े बड़े जो वहाँ पे हथियार लगे थे उनको रिड्यूस करना, मतलब वहाँ से अलग करना भी नाटो कंट्री ने शुरू कर दिया है, मतलब ईस्टर्न यूरोप से। मिस्टर मैक्रोन हैज़ टेकन स्टेप टू रिवाइव द मिन्स्क डील टू एड्रेस यूक्रेन इंटरनल क्राइसिस। और मिस्टर जो मैक्रोन वहाँ पर गए थे तो उन्होंने भी ये एड्रेस किया कि यूक्रेन की जो इंटरनल क्राइसिस है उस चीज़ के बारे में भी उन्होंने उनसे डिस्कस किया, रसिया के राष्ट्रपति से। एंड द मिस्टर स्लोज प्रैक्टिकली रूल्ड आउट द यूक्रेन ज्वाइनिंग द नाटो इन द फॉरसीएबल फ्यूचर। तो यहाँ पर और साथ ही साथ जो स्लोज, यहाँ तक ये जर्मनी के हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तीन लोग गए थे ना, एक हंगरी, जर्मनी और फ्रांस के, तो ये जर्मनी वाले प्रतिनिधि हैं। इन्होंने भी ये कहा कि प्रैक्टिकली जो नाटो में यूक्रेन ज्वाइन करेगा इसका फॉरसीएबल फ्यूचर है। अभी ऐसा कोई नियत तुरंत के फौरंत ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर भविष्य में होगा तो आप कर लेना भाई, फिर अपने उसमें यूक्रेन पे बाद में हमला कर लेना। अभी तो नहीं हो रहा है तो फिर क्यों बेवजह में हमला कर रहे हो। पुट टुगेदर दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दैट कुड अकोमोडेट रसिया सिक्योरिटी कंसर्न एंड बेस्ट फियर ऑफ रशियन एग्रेशन। हो सकता है तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जो दोनों लोगों ने दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के प्रतिनिधि ने, तो इससे रसिया का एग्रेशन कम होगा और रसिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी हो सकता है कम होगी। मॉस्को's decisions to pull back troops partially suggested that it sees potential in these proposals। तो यहाँ पर रसिया का अपनी सेनाओं का वापस बुलाना ये दर्शाता है कि रसिया भी इस प्रकार की जो ढांढस दिया गया है इन दोनों लोगों द्वारा उसमें पोटेंशियल देखता है। रसिया माइट कीप सम ट्रूप ऑन बॉर्डर टू रिटेन द प्रेशर। हो सकता है वो अपनी कुछ जो डिप्लॉयमेंट है वो अभी भी बना के रखे कि भाई प्रेशर फिर से बिल्डअप किया जाए। बट द ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक दिस प्रपोजल टू सॉलिड एग्रीमेंट थ्रू डिप्लोमेसी। लेकिन अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए सभी लोगों का कि जो एग्रीमेंट अभी प्रपोजल लाया है वो एक सॉलिड एग्रीमेंट में तब्दील हो, सॉलिड एक एग्रीमेंट साइन हो दोनों देशों के बीच। द वेस्ट एंड रसिया शुड टेक द रोड एम्ड फाइंडिंग लास्टिंग सॉल्यूशन टू यूरोप्स मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी क्राइसिस। और रसिया और वेस्ट को मिलकर ये निर्धारित करना चाहिए कि भाई जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि ये यूरोप की मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी क्राइसिस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो एन्जॉय इट, लाइक इट एंड शेयर इट।
एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इसकी पर्टिकुलर एडिटोरियल की आपको PDF दे दूंगा। वहाँ पर आप अपनी कंसर्न चिंताएं कमेंट में भी भेज सकते हैं, वहाँ के ग्रुप में भी भेज सकते हैं। सो थैंक यू।